नमस्कार चाचा। नमस्कार। मैं सुमन सौरभ हूँ FSI एग्रो से। आपका शुभ नाम चाचा? सियाराम साहनी। सियाराम साहनी जी। तो चाचा आप जैसे आयुर्वेदिक हर्बिसाइड FSI के हर्बिसाइड जो है इसका प्रयोग आप किए थे 3-4 दिन के पहले, तो फेस का असर जो है वो देख सकते हैं। तो कितना दिन हो गया होगा? 3 दिन? हाँ, 3 से 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया लगभग। 4 दिन में ये पूरी तरह से मोथा जो है साफ तौर से विजुअल जलता हुआ दिखता। तो ये घास का साइज लगभग कितना था? काफ़ी बड़ा था या छोटा था? काफ़ी बड़ा था। मतलब इतना बड़ा था लगभग, ये लगभग 1 फीट के करीब था। तो अभी पूरी तरह से गल करके देख पा रहे होंगे सभी लोग, गल करके ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं है, न्यूनतम हो स्तर तक पहुँच चुका है। तो ये जो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का आपने प्रयोग किया और आयुर्वेदिक ढंग से आप खेती करते रहे हैं, तो इसका असर आपके खेत पे अभी आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का, तो इसका कोई दुष्परिणाम भी होता है? दुष्परिणाम नहीं होता है। कद्दू पर मारे थे, कद्दू नहीं जला। तो ये कद्दू पर आपने मारा था तो बड़ा घास पे वहाँ पे असर है। सर बारिश इसके अलावा 4-5 बार हो चुकी है और इसके बाद भी घास जो है यहाँ कद्दू देख सकते हैं, कद्दू बिल्कुल सुरक्षित है, किसान भाई कह रहे हैं। और बाकी सभी घास भी जल रहे हैं जो कल का मारा हुआ है। और ये लगभग 6 दिन हो रखा है। उस दिन 6 दिन में देखिए पूरी तरह जो गला वो पूरी तरह से गल के ख़त्म हो चुका है, बड़ा घास भी। लेकिन कद्दू देखिए यहाँ पर है, कद्दू पे कोई भी दुष्परिणाम नहीं हुआ है, बड़ा घास एकदम पूरा गला हुआ है। तो चाचा आपके हिसाब से जो आयुर्वेदिक ढंग से जो आपने घास को जलाया है, तो इससे कोई दुष्परिणाम नहीं होता है फसलों पर? नहीं, कुछ भी असर नहीं। आपको चाहे जैसा घास हो सब खत्म होता है, सब तरह का जंगल खत्म होता है, पौधा नहीं खत्म होता है, जंगल खत्म होता है सिर्फ। तो जो आप इस माध्यम से जो खेती करते हैं, तो आपको क्या लगता है रासायनिक जो दवा है उससे क्या फसल को भी नुकसान होता है? हाँ, होता है। आपने जो ग्लाइसल मारा था उसकी वजह से, ग्लाइसल जो आपने जब मारा था, तो ये जो सामने में आपका कद्दू है गल गया। आपका कहना है कि आपने जो ग्लाइसल मारा था उससे आपका सामने में जो कद्दू है वो गल गया था। इधर घूम जाइए, ये सामने में इनका ग्लाइसल से मारा हुआ कद्दू है, सभी लोग देख पा रहे होंगे। ये ग्लाइसल के उपयोग से, क्योंकि रासायनिक दवा है, रासायनिक दवा उसके उपयोग से फसल को देखिए साफ तौर पे देखिए नुकसान होता है। सरकार को इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार को ग्लाइसल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। मतलब इसको भारत सरकार को, श्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लाइसल जो रासायनिक दवा है उसका उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है फसल को साफ तौर पर नुकसान, जब फसल को नुकसान होता है इंसानों को भी नुकसान होगा, बिल्कुल इंसान भी बीमार पड़ेंगे। बल्कि जो आयुर्वेदिक दवा है उसका असर देखिए, उससे कद्दू को देखिए कोई देखिए नुकसान देखिए नहीं हुआ है। और फिर घास भी देखिए पूरी तरह से जला हुआ है, बड़े घास भी देखिए वहाँ पे देखिए बिल्कुल जले हैं। मात्र 2 टंकी इसमें स्प्रे किया गया, 1 टंकी यहाँ पर और 1 टंकी वहाँ पर। इसमें देखिए प्रयोग देखिए हुआ है। बाकी भी स्प्रे करेंगे क्योंकि इनको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे इनको दिया गया था और इसका असर साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। इससे इनके कद्दू, क्योंकि लोगों की भ्रांति रहती है, लोगों को ये लगता है कि अगर हम जंगल वाला दवाई देंगे तो उससे हमारी फसल को नुकसान हो, क्योंकि ये भ्रांति जो है रासायनिक दवा की वजह से हुई है, जो कि ग्लाइसल का असर होता है उसकी वजह से लोगों को डर लगा हुआ है कि कहते हैं कहीं आयुर्वेदिक, लेकिन आयुर्वेदिक दवा से आप कुछ भी फसल पे कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। उससे घास को पूरी तरह से नियंत्रण मिलता है, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं है। किसान भाई का ये कहना है, आप सभी लोग स्वयं सुन लीजिए। और इससे दवा का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? 3 से 4 दिन में। मतलब 24 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है क्या? 24 घंटे में दिखना शुरू, मतलब अगर हम आज सुबह में दें तो फिर शाम तक में आपको मुरझाता हुआ दिखना पता लग जाएगा। मतलब आपका कहना है कि अगर हम आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रयोग अभी प्रयोग करें तो शाम तक में पता चल जाएगा कि दवा का असर हो रहा है। और जो बड़ी पत्तियाँ होती है, चौड़ी पत्तियाँ होती है, उस पर असर कितना देर में पता चलता है स्प्रे करने के? तुरंत पता चलता है। जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उस पर असर जो है तुरंत पता चल जाता है, ना आपका कहना है। और जो जैसे जो घास हो गया, दुभी मुथा, उस पर लगभग सुबह में दिया तो शाम तक में असर पता चल जाता है। और फिर वो 3-4 दिन में पूरी तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं कितने बड़े घास थे, लेकिन देखिए पूरी तरह से मिट्टी में गल करके ख़त्म हो चुके हैं। ये दवा मैं सभी लोगों को जानकारी दे दूं किसान भाई के माध्यम से कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ जंगल को नष्ट नहीं करती है, बल्कि उसको गला करके मिट्टी में ही सड़ा देती है। मतलब एक तरह से आपको ये जो ग्लाइसल हो गया या कोई भी अदर प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं, ये मेरा नहीं कहना है, किसान भाई का कहना है। अच्छा किसान भाई जी, आपको जैसे ग्लाइसल वगैरह यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ करना है, तो फिर क्या उसमें आपको जैसे जंगल जल गया था क्या दोबारा उसको खरवाना ही पड़ता है? वो खरवाना ही पड़ता है। लेकिन इसमें चूंकि आपने प्रयोग किया तो ये तो अब गल गया पूरी तरह से, तो आपको इसको खरवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये दोबारा आप इसको आसानी से बस खेत को बस तैयार करना है, बीज रोप देना है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो आपको खेत को जंगल जलने के बाद दोबारा उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप तैयार हो जाएगा। और फसल भी लगा हुआ तो फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम से जंगल एकदम से जला हुआ है, 3 दिन पहले का ये है। और देखिए 3 में एकदम गल गया है, गल के देखिए पूरी मिट्टी में देखिए समा गया है, साफ पता चल रहा है। वही ग्लाइसल का प्रयोग करें तो उसमें मैं ग्लाइफोसेट से निर्मित जो होता है, ग्लाइफोसेट एक तरह का रसायन है, उससे जो निर्मित दवा होती है, चाहे ग्लाइसल हो गया या डाइक्लोराइड से निर्मित दवा जो होती है, उन सभी से जो निर्मित दवाएं होती हैं उन सभी से घास तो जलता है, लेकिन उससे फसल को भी नुकसान होता है। और फसल को नुकसान होने के साथ साथ जो है उसको फिर से आपको निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है, मतलब घास को फिर से निकलवाना ही पड़ता है। तो फिर हर हाल में जब उसे निकलवाना ही पड़ा तो फिर किसान को फिर लागत फिर लगभग डबल दुगनी पड़ ही जाती है। मतलब दवा का भी खर्च आता है और फिर उसको निकलवाने का भी खर्च आता है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है किसानों को। और अगर किसानों को अगर कोई फसल में उसका प्रयोग करें तो फसल में देख सकते हैं ग्लाइसल का असर
पूरा तरह से जल के ग्लाइसिल की वजह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड से आपको जंगल जल भी जाता है और गल भी जाता है, उसी में गल जाता है कि उसको उखड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये FSA का हर्बिसाइड को उन्होंने एक टंकी इधर स्प्रे किया था और एक टंकी उधर स्प्रे किया था। उसका रिजल्ट सियाराम जी सहनी जी के यहाँ बड़े बड़े घासों में आप देख सकते हैं पूरी तरह से है। और ये कद्दू को देखिए, कोई देखें नुकसान देखे नहीं देखे हुआ है, पूरी तरह से देखिए गल गया है। ये घास पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी है, एकदम गल के ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा भी आपको इसमें असर जो है घास का नहीं दिख रहा है कि घास इसमें कभी, इतनी बड़ी बड़ी घासें देख सकते हैं आप, लगभग 3 फीट 4 फीट की घासें थी, 3-3 फीट की घासें थी लगभग, वो पूरी तरह से गल के ख़त्म हो चुकी है। ये आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का दवा का परिणाम है। इससे फसल को देखिए कद्दू देखे लगा, लेकिन इसके फूलों को, पत्तों को, किसी को कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल वही, अगर आप रासायनिक दवा का देखिए असर देखें तो इससे देखिए पूरा का पूरा कद्दू देखिए जल के खत्म हो चुका है। यहाँ आयुर्वेदिक हर्बिसाइड से कद्दू को देखिए कोई देखिए नुकसान नहीं है, वही रासायनिक वाले से नुकसान होता है। चाचा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने समय दिया और इसका असर दिखाया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सियाराम सहनी जी हुआ है, वैशाली जिला के निवासी हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।